अंडे का फंडा भी इन दिनों बिगड़ गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंडे की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और उसके लिए हमें पहले पूरा समझना होगा पोल्ट्री फार्म के पूरे इकोसिस्टम को, मक्के के पूरे इकोसिस्टम को, क्योंकि ये पूरी कवायद मक्के की उपलब्धता उसकी फसल से जुड़ी हुई है। वीडियो की शुरुआत हम कारण से ना करके आज आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर से करेंगे। फिटनेस एक्सपर्ट चिराग बड़जात्या, जिनके एक्स पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अंडे की बढ़ी हुई कीमतों का आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर के बारे में बहुत सरल भाषा में बताया। चिराग बताते हैं कि फिटनेस के लिए लगभग 100 ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अभी तक सबसे सस्ता सोर्स प्रोटीन का अंडा रहा है, लेकिन अब अंडे की कीमतें भी 9 रुपये से के करीब पहुंच गई हैं। और अगर इस हिसाब से हम देखें 100 ग्राम डेली डाइट के लिए लगभग महीने का खर्चा आएगा 10,000 से 12,000 रुपये। फैमिली में 2 या 4 लोग हुए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 25-30 हज़ार रुपये एक प्रोटीन लेने के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, अंडे की बढ़ती हुई कीमत समझने के लिए हमें पोल्ट्री फार्म के इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। ये सारी कवायद जुड़ी हुई है मक्का की पैदावार से और मक्के के इस्तेमाल से। अभी तक मक्के की सबसे ज़्यादा डिमांड पोल्ट्री फार्म में रही, लेकिन उसका एक कंपटीटर खड़ा हो गया इथेनॉल। सरकार की इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जो नीति है उसमें गन्ने के अलावा मक्के की भी डिमांड बढ़ी है, और जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म के लिए मक्के की उपलब्धता थोड़ी घटी है। पोल्ट्री फार्म के लिए जो लागत है, क्योंकि ये मुर्गियों का मुख्य भोजन होता है मक्के का दाना, तो उनकी लागत बढ़ गई है, जो लगभग 50 से 55% तक काउंट होती है। इसके अलावा मक्के के अलावा सोयाबीन भी एक प्रमुख फीड है, लेकिन उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते मक्के की उपलब्धता घटने से अंडे की कीमतें बढ़ी हैं। ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे मौसम की बीमार हो गई, मुर्गियों में कोई बीमारी का हो जाना, सोयाबीन की कीमतें भी हैं। इन सब को मिलाकर जो पोल्ट्री फार्म की लागत बढ़ रही है, उसका टोटल असर जो है वो अंडे की कीमतों पर पड़ रहा है। ये लगाया जा रहा है कि जब सर्दियों में अंडे की मांग और बढ़ेगी तो ये कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इथेनॉल बनाने में मक्के का इस्तेमाल धीरे धीरे कैसे बढ़ता चला गया है, इसको कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं कि 2022 में इथेनॉल इंडस्ट्री में लगभग 10 लाख टन मक्के का इस्तेमाल किया गया, जो 2024 में 60 लाख टन था, और 2026 में इसको 1.7 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में सरकार ने बताया था कि मक्के की मांग बढ़ने से इसकी भी खेती के प्रति आकर्षण बढ़ा है, लेकिन साथ साथ कीमतें भी बढ़ी हैं और मक्का बेस्ड जो इथेनॉल है उसकी कीमत में 11.7% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब थोड़ी सी बात प्रोडक्शन की कर लेते हैं। कभी इंडिया में मक्के की खेती की स्थिति ये थी कि भारत मक्के का एक्सपोर्ट करता था और अब इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और मुख्य रूप से म्यांमार और यूक्रेन से मक्का आयात किया जाता है। प्रोडक्शन की बात करें तो 2020-21 से लेकर 2024-25 इन 4 सालों में लगभग 37% से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। 2020-21 में 316 लाख टन था और 2024-25 में ये 434 लाख टन हो गया। लेकिन फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड कई गुना बढ़ गई है। जैसा कि हमने बताया कि इथेनॉल इंडस्ट्री में भी इसकी डिमांड है और पोल्ट्री इंडस्ट्री में तो पहले से ही है। तो कुल मिलाकर अभी जो मक्के की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हुई हैं, पोल्ट्री फार्म और इथेनॉल। प्रोडक्शन पूरा नहीं पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आगे सर्दियाँ भी खड़ी हैं, दूसरे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से अंडे की कीमतें प्रभावित होती हैं। तो फिलहाल कहाँ तक ये अंडे की कीमतें जाएंगी? 14 रुपये अभी हम सुन ही रहे हैं। ये 20, 25, 30 रुपये का अगर एक अंडा खरीदना पड़ेगा तो कह नहीं सकते अभी क्या स्थिति है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। धन्यवाद।